दोस्तों आज की जो कहानी है इसे सुनकर शर्म भी शर्मा जाएगी। महज 4 साल की बच्ची के साथ एक 48 साल का दरिंदा बलात्कार करता है और उसे उसी हालत में छोड़कर भाग भी जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस 12 घंटे भी नहीं बीते थे उसे मार गिराती है, उसका एनकाउंटर कर देती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों एक कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। बिजनौर जिले की एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर आई हुई थी। उसका नानी का घर था हसनपुरा तहसील में, एक थाना लगता है सैदन गली, तो उसी थाना क्षेत्र में उसका नानी के घर था और वो अपने नानी के घर अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी। लड़की की उम्र 4 साल थी। वो गुड़िया बाहर खेल रही थी और उधर ही एक पड़ोस में रहने वाले 48 साल के अधेड़ की नज़र उस बच्ची पे पड़ती है। वो बच्ची को बड़ा ही गौर से देखता है और मन ही मन सोचता है ये बच्ची तो अपने मोहल्ले की नहीं है। फिर उस बच्ची के बारे में पता करता है तो पता चलता है ये नानी के घर आई हुई है। दोस्तों फिर क्या था, उस 48 साल की उम्र वाले अधेड़ की नीयत कांप जाती है। उसके दिमाग में गंदा कीड़ा कुलबुलाने लगता है। पहले तो 2 दिन उसे रेकी करता है कि लड़की कहाँ जाती है, किससे मिलती है और किस किस लोग इसकी परवाह करते हैं। उसके बाद वो आदमी बिल्कुल अधेड़ आदमी था और निश्चिंत हो जाता है। अब बगल की एक दुकान से चॉकलेट लेता है और बच्ची को बहला फुसला कर चॉकलेट का लालच देकर करीब करीब उसके घर से 200 मीटर दूर पर एक नहर बहती थी, उस नहर के पास ले जाता है। छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची चॉकलेट के लालच में आ जाती है, उस आदमी के साथ उस नहर तक चली जाती है। फिर क्या था, वो दरिंदा बिल्कुल हैवान बन जाता है। लड़की कुछ समझती उससे पहले ही वो दरिंदा लड़की के ऊपर टूट पड़ता है, उसे नोचने खचोटने लगता है, जानवर को भी फैल कर देता है और उसके साथ अपना मुंह काला करता है, बलात्कार करता है। जब हवस से कीड़ा इसका शांत हो जाता है तो लड़की को वहीं पे नहर के पास लहूलुहान हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों ये घटना शाम के 6 बजे की थी, जब उसकी नानी उसको खोजते खोजते बाहर आती है कि बच्चियाँ तो यहीं खेल रही थी, नहीं मिलती है। वो आस पड़ोस में हल्ला उल्ला करने लगती है कि मेरी नतनी आई थी, कहाँ चली गई, देखो नहीं मिल रही है। आस पड़ोस के लोग भी तुरंत दौड़ भाग कर खोजने लगते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। ये ताज़ा घटना परसों की है। ठंड का मौसम था, सब लोग घबरा जाते हैं कि भाई ठंड में रात जल्दी हो जाती है, अगर रात हो गई तो बच्ची जल्दी नहीं मिलेगी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी नानी के साथ हो लेते हैं और ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते करीब 7 बजे के आसपास अंधेरा पूरा घिर चुका था। नहर के पास एक बच्ची तड़पती हुई मिलती है। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। उसके शरीर पर कई नोचने खचोटने के दाग थे। उसके प्राइवेट पार्ट में गहरा जख्म था। लोग उसे आनंद फानंद में उठाते हैं और भागते हैं। वहाँ का जो लोकल अस्पताल था CHC में, वहाँ के डॉक्टर तुरंत मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं और हालत को गंभीर पाते हैं और तुरंत वहाँ से रेफर कर देते हैं जिला अस्पताल में। लोग आनंद फानंद में उसे लेकर जिला अस्पताल जाते हैं। जिला अस्पताल में भी तुरंत कांड हो जाता है। वहाँ के डॉक्टर तुरंत आते हैं और तुरंत देखने लगते हैं। अब बोलते हैं इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, इसके प्राइवेट पार्ट में गहरा जख्म है। दोस्तों अभी वहाँ इलाज चल रहा है और इसकी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर तुरंत फ़ोन कर देते हैं SP साहब को और वहाँ के SP साहब थे अमित कुमार आनंद। अमित कुमार आनंद तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हैं और एक्शन में आते हैं और तुरंत थाना प्रभारी जिनका नाम था विकास सहरावत उसे फ़ोन करते हैं और दोनों तुरंत अस्पताल पहुँचते हैं। बच्ची का निरीक्षण करने लगते हैं। बच्ची कुछ भी बताने कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। वहाँ से SP साहब पुलिस की 3 टीम बनाते हैं और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस आपको पता ही है, क्या ना कर जाए वही कम है। और SP साहब आनंद साहब तुरंत 3 टीम बनाते हैं। एक टीम CCTV खंगालने लगती है, एक टीम रेड मारती है और एक सर्विलांस पर लोकेशन टेस्ट करने लगती है। वहाँ के जितने भी CCTV कैमरे थे सबको खंगाल जाने लगता है। उस आदमी का पहचान हो जाता है और आनंद फानंद में पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढने लगती है और सर्विलांस टीम वाले टीम उसका लोकेशन खोजने लगते हैं। दोस्तों 12 घंटे भी नहीं बीता था, यानी ये घटना शाम का 7 बजे हुआ था और सुबह 6 बजे के आसपास सर्विलांस टीम को सफलता मिल जाती है और उसका लोकेशन मिलता है। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक नहर बहती है जिसका नाम है बेगपुर मुंडा नहर। बेगपुर मुंडा नहर के पास उसका लोकेशन मिलता है। पुलिस तत्काल एक्शन से वहाँ पर चेक पोस्ट लगा देती है और छिपे हालत में उस पर नज़र रखने लगती है। तभी वो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखता है। जैसे ही उसे रुकने का इशारा किया जाता है, पुलिस उन्हें रुकने को बोलती है
वो व्यक्ति सब समझ जाता है कि वो गिर गया है, अब उसका खैर नहीं। दोस्तों, पुलिस को डराने के लिए पुलिस के ऊपर वो फायर कर देता है, यानी कि व्यक्ति पहले से ही क्रिमिनल माइंडेड था, हथियार भी वो रखता था, बलात्कारी तो था ही। पुलिस के ऊपर तुरंत फायर करता है और दुर्गा साहब को गोली लग जाती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, दुर्गा साहब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और गोली आके बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस जाती है। दोस्तों, फिर क्या था, उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत जवाबी एक्शन देती है और जवाबी फायरिंग करती है। उस व्यक्ति की टांग में गोली लगती है और वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाता है। पुलिस दौड़ के उसे पकड़ती है, फर्स्ट एड के लिए उसे अस्पताल ले जाती है। उस पर FIR दर्ज होगा, पोस्को एक्ट लगेगा और कई गंभीर धारा में उसके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा। अभी फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक है। दोस्तों, ये घटना बताने का मतलब किसी को डराना नहीं था, समाज में जो हो रहा है मात्र उसे बताना था। क्या हो गया है लोगों को, कैसे कैसे लोग हमारे समाज में रहते हैं जिनकी गिद्ध दृष्टि बच्ची को भी नहीं छोड़ती। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज की दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए, किस पर विश्वास किया जाए। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और दोस्तों, इस घटने पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।